मैं पंडित नीरज शर्मा। आज बात करेंगे हम ज्योतिष में ग्रह, राशियों और नक्षत्रों की, क्योंकि पूरा ज्योतिष शास्त्र जो है इन्हीं तीनों पर आधारित है। और ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जो आकाशमंडल में 9 ग्रह हैं वो पूर्ण रूप से मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, और इन्हीं ग्रहों के आधार पर जो पूरी दुनिया में घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है, इन्हीं पर आधारित रहती है, इन्हीं योगों, ग्रह योगों के कारण होती है। तो वर्तमान में जो चैत्र मास चल रहा है, यह ज्योतिष के अनुसार और हमारे पंचांगों में, सनातन धर्म में बड़ा ही महत्वपूर्ण महीना है। क्यों? क्योंकि आध्यात्म के अनुसार नवरात्रि का प्रारंभ इस महीने में होता है। तो क्यों नवरात्रि हमारा जो सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, इसमें सभी देवी देवताओं की चैतन्यता होती है। तो नवरात्रि के पहले वाला सप्ताह वो भी महत्वपूर्ण है। तो नवरात्रि के पहले वाला जो सप्ताह है 28 मार्च को सोमवार आएगा, उसके बाद 3 अप्रैल तक जो शनिवार रहेगा, उस सप्ताह में किस राशि के साथ कैसा समय आने वाला है और हमें उस समय का या उसमें आने वाली समस्याओं का निवारण करने के लिए क्या करना चाहिए, आज हम उसकी बात करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं प्रथम राशि मेष राशि से। मेष राशि, इसके स्वामी मंगल हैं और इसका रंग लाल होता है। तो आने वाले समय में मेष राशि के व्यक्ति गुस्से में रहेंगे, मानसिक तनाव रहेगा, जिससे घर में कलह होने की आशंका है। पेट से संबंधित समस्याएं आ सकती है, लेकिन काम धंधे व्यवसाय में तरक्की का योग बन रहा है। धन में वृद्धि होगी, घर परिवार में आपसी कलह रहेगा, और इन समस्याओं को दूर करने के लिए जो 2 समस्याएं तो अच्छी मतलब जो है समस्याएं हैं और 2 बातें अच्छी हैं। तो इन समस्याओं को भी हम दूर करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो मेष राशि के व्यक्तियों को मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर चौमुखी आटे का दिया सरसों के तेल से लगाएं, और चाहें तो पूरी नवरात्रि ये प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आने वाला साल हमारे सुख समृद्धशाली रहेगा और जो आने वाला समय में हमारे लिए समस्याएं कम हो जाएगी। जो समस्याएं रहेगी स्वास्थ्य संबंधित और मानसिक, वो सब दूर हो जाएगी। दूसरी राशि है वृषभ राशि। इस राशि के स्वामी शुक्र हैं और इसका रंग सफेद और क्रीम कलर है। आने वाले समय में अगले 28 तारीख सोमवार से लेकर 3 अप्रैल के बीच में जो समय है, उसमें वृषभ राशि वालों को काम धंधे व्यवसाय में रुकावटें आएगी, कर्ज का योग बन रहा है, आर्थिक तंगी आ सकती है, लेकिन घर परिवार में अच्छा माहौल रहेगा। तो वृषभ राशि वाले चूंकि पिछले 1.5 साल से राहु के प्रभाव में हैं, राहु अभी वृषभ राशि में ही विद्यमान है, इसलिए पिछले 1.5 साल से भी वो समस्याएं भुगत रहे हैं। आर्थिक तंगी के कारण, काम धंधे व्यवसाय में परिवर्तन के कारण, पैसा उलझने के कारण, तो ये समस्या अभी भी इनको जो है सतत देखने को मिलेगी। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए वृषभ राशि के व्यक्तियों को भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कच्चे दूध और जल से लगातार करते रहना चाहिए। और विशेषकर जो आने वाला जो सप्ताह है, उसमें नवरात्रि भी प्रारंभ होगी, तो पूरी नवरात्रि भी कर सकते हैं, और पूरे सप्ताह में भी आप जो है भगवान भोलेनाथ को कच्चे दूध जल से अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। तो हमारा जो समय अच्छा नहीं है या अच्छा नहीं है आने वाला है, वो इतना खराब नहीं होगा, कोई दुर्घटनाएं हमारे साथ नहीं होगी,
ऐसा माना जाता है, ऐसा कहावत है एक, कि कोई तलवार आई है और वो सामने से सुई होकर निकल जाए, तो वो व्यवस्था हमारे साथ बैठ जाएगी यदि आपने ये प्रयोग किया तो। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और रंग हरा है। अब मिथुन राशि के जो लोग हैं, आने वाला समय उनके लिए अच्छा है। काम धंधे व्यवसाय में तरक्की होगी, घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, मेहमानों के आने से खर्च बढ़ेगा, संतान के कारण थोड़ी चिंताएं रहेगी, नौकरी में परिवर्तन का योग बनता है, लेकिन तरक्की ही होगी, नुकसान नहीं होगा। यदि आप नौकरी में परिवर्तन भी करते हैं, व्यवसाय में परिवर्तन भी करते हैं, तो तरक्की होने वाली है अब हमारी, इसलिए समय अच्छा आने वाला है। लेकिन फिर भी कोई समस्या रहती है तो मिथुन राशि के व्यक्तियों को गणेश जी के मंदिर जाकर हरे दुर्वा चढ़ानी चाहिए। अब दुर्वा क्या होती है? जो हम बगीचे में जाते हैं और उसमें जो छोटी छोटी घास उगी होती है हरे कलर की, हरे रंग की, उस घास को तोड़ लाएं, साफ करके धो के, और गणेश जी के मंदिर जाकर उनके चरणों में चढ़ा दें और उनके चरणों का तिलक लगा सर पर लगा लें और ओम गंग गणपति का जाप करें। इससे हमारी जो भी बची कुछ समस्या है वो भी दूर होगी, वो आने वाले समय बहुत अच्छा रहेगा। चतुर्थ राशि है कर्क राशि। इस राशि के स्वामी है चंद्रमा और रंग है सफेद। तो सफेद रंग जो है इस राशि वालों के लिए भाग्य सूचक रहेगा। इस राशि के व्यक्तियों के लिए सोमवार से लेकर शनिवार तक का समय अस्थिरता का रहेगा। सुबह दिमाग में कुछ और विचार आएंगे और शाम को कुछ और विचार आएंगे। काम धंधे व्यवसाय में अस्थिरता रहेगी, स्थिरता आने में अभी समय लगेगा। पत्नी के कारण और माता के कारण थोड़ा सा मन में खिन्नता रहेगी। मन में ऐसे भाव आएंगे कि मेरे लिए कुछ गलत बोल दिया गया, तो मन ही मन में वो बात घूमती रहेगी और व्यक्ति चिंता में आ जाता है। तो इस राशि के व्यक्तियों को सोमवार के दिन चावल की खीर बनाकर माता महालक्ष्मी के सामने भोग लगाना चाहिए और उस खीर को बांट देना चाहिए और खुद भी सेवन कर लेने चाहिए। घर परिवार में सबको खिलाएं, जिससे जो ये अस्थिरता का माहौल है वो दूर होगा, घर में सुख शांति आएगी। पंचम राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और उसका रंग है सुनहरी पीला। क्योंकि सूर्य का जो रंग होता है वो गोल्डन होता है, सुनहरी होता है, इसलिए इस राशि वालों का रंग भी जो है भाग्य सूचक रंग है वो सुनहरी और पीला रंग है। इस राशि के व्यक्तियों को आने वाला समय सोमवार से लेकर शनिवार तक काम धंधे व्यवसाय में कोई न कोई रुकावटें आने का समय है। मेहमानों का आगमन ज्यादा रहेगा। संतान से संबंधित और मान सम्मान से संबंधित चिंताएं रहेगी। मान सम्मान में कोई न कोई ठेस पहुंचेगी। इससे ऐसा लगेगा कि हमें व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान बढ़ाने के लिए, संतान से संबंधित चिंताएं दूर करने के लिए पूरे सप्ताह लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर 1.25 किलो गेहूं प्रतिदिन दान करें, जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। इससे जो इस तरह की समस्याएं हैं वो दूर होगी और मान सम्मान में वृद्धि होगी। छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि
जैसा नाम से ही प्रतीत है कन्या, तो इन लोगों का स्वभाव कन्या के जैसा होता है। अब कन्या के जैसा स्वभाव का मतलब क्या? कन्या के जैसा स्वभाव मतलब किसी एक बात को ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलना, विनोदी स्वभाव होना, मजाकिया स्वभाव होना, आत्म केंद्रित होकर कोई कार्य को करना, ये सब कन्याओं का स्वभाव है। तो ऐसा स्वभाव इन राशि के लोगों का रहता है। और आने वाले समय में, आने वाले सप्ताह में इस राशि के व्यक्तियों के लिए काम धंधे व्यवसाय के लिए तरक्की के योग बन रहे हैं। घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, लेकिन अपने बोलने पर संयम रखें। वाणी में मिठास लानी पड़ेगी, क्योंकि योग ऐसे बन रहे हैं कि आप किसी को बोलोगे उस व्यक्ति को बुरा लग जाएगा। कठोर वाणी ना बोलें, जिससे हमारा काम बिगड़ सकता है। तो कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ समस्याएं भी हैं। अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए कन्या राशि के व्यक्ति जो हैं उनको पूरे सप्ताह भी ये प्रयोग कर सकते हैं और बुधवार के दिन एक दिन भी कर सकते हैं। बुधवार के दिन हरी साड़ी, हरी चूड़ियां, हरी बिंदी, मेहंदी, इन सबको एक साथ रखकर किसी किन्नर को दान करें। तो आने वाले समय में जो समस्याएं तो हमारे साथ रहेगी, जो वाणी का दुष्प्रभाव के कारण जो काम हमारा बिगड़ रहा है वो भी दूर होगा और वाणी में संयमता आएगी, मधुर वाणी होगी हमारी। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र और इसका रंग है क्रीम सफेद। इस राशि के जो लोग हैं व्यापारिक दिमाग वाले होते हैं। व्यापारिक दिमाग कैसा होता है, थोड़ी चर्चा हम इसके बारे में कर लें कि व्यापारी व्यक्ति जो होता है केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, कहाँ मेरा फायदा हो सकता है, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऐसे दिमाग वाले व्यक्ति रहते हैं तुला राशि के लोग, क्योंकि तुला आप नाम से ही प्रतीत हो रहा है। तुला, तुला मतलब तराजू, जो व्यापारी का प्रतीक है, व्यापारी के पास ही होती है वो। तो ऐसे व्यक्ति स्वार्थी होते हैं थोड़े। तो आने वाले समय में तुला राशि के व्यक्तियों का पद प्राप्ति के योग बन रहे हैं। पिछले 1.5 साल से शनि और राहु के प्रभाव में यह राशि होने के कारण समस्याओं में घिरी रही, मान सम्मान को ठेस पहुंची, काम धंधे व्यवसाय में पैसा उलझ गया, कर्ज हो गया, आर्थिक तंगी आ गई, घर परिवार में कलह का माहौल भी रहा पिछले 1.5 से 2 साल में तुला राशि वालों के लिए। लेकिन अब समय परिवर्तन हो रहा है। आने वाले सप्ताह में इनको नए कार्यों में रास्ते मिलेंगे, नए कार्यों के रास्ते मिलेंगे व्यापार व्यवसाय के लिए। संतान से संबंधित कोई अच्छी खबर आने वाली है। लेकिन पत्नी से मतभेद हो गए, पत्नी से कलह होने का पूरा योग बन रहा है। जो पैसा उलझा था हमारा अब धीरे धीरे निकलने लगेगा। लेकिन फिर भी व्यापार में समस्याएं तो पुरानी थी, उन समस्याओं को धीरे धीरे परिवर्तन आने में समय लगता है। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी के मंदिर जाएं। पूरे सप्ताह भी आप कर सकते हो चाहे तो, लेकिन शुक्रवार को विशेष करना है। और पूरी सुहाग की सामग्री जैसे साड़ी लाल कलर की, चूड़ियां, बिंदी, कंगा, कांच, सारा सुहाग की सामग्री, सुहाग का बीड़ा जिसे कहते हैं, वो माता जी को अर्पित करें। और माता जी से प्रार्थना करें कि माता जी मेरे घर में जो समस्याएं अभी तक थी वो दूर हो जाएं, वो घर में सुख समृद्धि आए। तो ये तुला राशि। अगली राशि है वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल और रंग है लाल। तो आने वाला समय वृश्चिक राशि का कैसा रहेगा ये हम चर्चा करते हैं भी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए गुस्से का माहौल रहेगा, घर परिवार में कलह बढ़ेगा, लेकिन काम धंधे व्यवसाय में जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होगी, धन से संबंधित समस्या दूर होगी, और छोटे भाई और छोटे बच्चा जो हमारा छोटा लड़का है या छोटी लड़की है उससे संबंधित अच्छी खबर मिलेगी, छोटे भाई का सहयोग प्राप्त होगा। तो घर में जो कलह का माहौल रहेगा उसे दूर करने के लिए हम क्या करें? घर में कलह का माहौल जो रहेगा उसे दूर करने के लिए पूरे सप्ताह भी ये प्रयोग करें, या नहीं कर सकें तो केवल एक मंगलवार ही कर लें कि मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर चौमुखी आटे का दिया जलाएं सरसों के तेल से, और उसमें तेल इतना भर दें कि वो कम से कम 1 घंटे जलता रहे। और हनुमान जी से ये प्रार्थना करें कि भगवान मेरे घर में जो कलह का माहौल है वो दूर करें। इससे धीरे धीरे सब व्यवस्थाएं परिवर्तन होती जाएगी और काम धंधे व्यवसाय में भी परिवर्तन आएगा, सुख समृद्धि आएगी घर में। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी हैं बृहस्पति और रंग है पीला। इस राशि के व्यक्तियों को बड़े भाई से असहयोग प्राप्त होगा, बड़े भाई से कोई ना कोई समस्याएं सामने आएगी जिससे परेशानी का माहौल रहेगा। व्यापार व्यवसाय में रुकावटों का दौर रहेगा। अब देखिए साहब कि धनु राशि ऐसी राशि है जो पिछले 7.5 साल से 7.5 का जो है समय रहा है इसमें। तो शनि की 7.5 के कारण व्यक्तियों में जो परेशानियां थी, शनि महाराज ने न्याय के आधार पर, हमारे किए गए कर्म के आधार पर जो हमें फल दिए, तो उसमें काम धंधे व्यवसाय में समस्याएं रही, घर में स्थान परिवर्तन हुआ, काम धंधे व्यवसाय में समस्या आई, कर्ज हुआ, है ना, घर परिवार में भाई ये भी हुआ। लेकिन पिछला जो समय रहा उसमें मकान बनने का योग इनका रहा, नया मकान बना, घर में रिनोवेशन हुआ, उसमें पैसा लगा, गाड़ी खरीद ली, उसके लिए लोन लेना पड़ा। ये समय इनका पिछला समय रहा 7.5 साल का। लेकिन अब आने वाले समय में परिवर्तन का दौर रहेगा और धीरे धीरे इनको जो है शनि महाराज आखिरी ढैया चल रही है, 29 अप्रैल को आखिरी जो है इनका 7.5 खत्म हो जाएगी। तो धीरे धीरे अच्छा करते जाते हैं और शनि महाराज जो है उनका शुभ फल भी अब प्राप्त होने का दौर है, जिससे काम धंधे व्यवसाय में और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। लेकिन फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप गुरुवार के दिन किसी विद्वान ब्राह्मण को घर बुलाएं और भोजन कराएं और उनके चरण छूकर अंत में और एक डायरी और एक पेन उनको अर्पित करें, भेंट करें, जिससे जो है समस्याओं का दौर खत्म होगा और धीरे धीरे परिवर्तन आने लगेगा, काम धंधा व्यवसाय में वृद्धि होगी। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि हैं, शनि की खुद की राशि है ये, और अभी पिछले 2.5 साल से शनि महाराज उसी राशि में बैठे हुए हैं और इसका रंग है काला और नीला। तो शनि महाराज का मैं एक बात बता देता हूं कि शनि जब मकर राशि में आते हैं तो जो पिछला हमने समय देखा कोरोना का, ऐसा समय महामारी का समय आता है। तो पिछले 2.5 साल में चूंकि शनि महाराज मकर राशि में थे इसलिए महामारी आई और पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये समय जो है मकर राशि का था। तो अभी जो मकर राशि में समय चल रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऋण, रोग और बाधा, ये 3 चीज साफ साफ देखने को मिलेगी। ऋण मतलब कर्ज,
यदि लेना पड़ेगा, भले ही वो मकान के लिए लेना पड़े, गाड़ी खरीदने के लिए लेना पड़े, लेकिन कर्ज की व्यवस्था जरूर बनेगी। रोग में पैसा खर्च होगा तो कार्यों में खूब बाधाएं आएगी। इन सब बातों को देखते हुए मकर राशि को हम अच्छी राशि नहीं बोल सकते, लेकिन आने वाला समय जो है उसमें भी इनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पद की प्राप्ति होगी ऐसे व्यक्तियों को, मकर राशि के लोगों को अभी कोई न कोई जो मन चाहा पद मिलेगा, किसी पार्टी में मिले, समाज में मिले, कहीं भी, लेकिन पद की प्राप्ति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। दूसरा, जमीन जायदाद लेने के योग बन रहे हैं, नया घर, नई दुकान लेने के योग बन रहे हैं, घर में रिनोवेशन में पैसा खर्च हो, ऐसा योग बन रहा है। तो देखिए, इस राशि में ऋण, रोग और बाधा, तीन चीज मैंने बताई। अब इनसे मुक्ति कैसे पा सकते हैं मकर राशि के लोग? तो मकर राशि के लोगों को घर की पश्चिम दिशा में प्रतिदिन सरसों के तेल से संध्या काल में एक दिया जलाना चाहिए और उसमें थोड़े काले तिल डाल देने चाहिए, और दिए में तेल इतना डालें कि वो 1 घंटा कम से कम संध्या काल में जलता रहे। शाम को 6 बजे लगाएं और 7 बजे तक वो जलता रहे, इतना तेल उसमें डाल दें पश्चिम दिशा में, बीचों बीच, न तो इस कोने में, न तो वायव्य कोण में, न नैऋत्य कोण में, घर के पश्चिम दिशा के बीचों बीच ही दिया लगाना है। तो धीरे 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 सब ये ऋण भी चूक जाएगा, रोग भी दूर होंगे और व्यवस्थाओं में परिवर्तन आता रहेगा, काम धंधा व्यवसाय चलता रहेगा। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी है शनि और इनका रंग है काला और नीला। अगले सप्ताह में सोमवार से लेकर शनिवार के बीच 28 तारीख मार्च से लेकर 3 अप्रैल के बीच में कुंभ राशि के व्यक्ति मन ही मन घुटने की व्यवस्था बनेगी। ऐसी कोई बात मन में रहेगी जो दूसरों से नहीं बोली जाएगी, और ये अंदर ही अंदर उस बात को बैठे बैठे सोचते रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। और काम धंधा व्यवसाय की दृष्टि से भी अभी अच्छे योग नहीं है, रुकावटें आएगी। व्यवधान के योग बन रहे हैं, रोग आने के पूरे पूरे योग हैं। इसलिए कुंभ राशि के व्यक्तियों को, क्योंकि कुंभ राशि में भी अभी 7.5 का दौर चल रहा है, प्रथम ढैया ही चल रही है, तो काम धंधे व्यवसाय में रोग आने के चांस पूरे पूरे रहेंगे। तो आने वाले समय में हमें क्या करें कि ऐसी जो है इन समस्याओं से निजात पा सकें? तो देखिए, कुंभ राशि के व्यक्तियों को प्रतिदिन एक स्टील के लोटे में कच्चा दूध, जल और थोड़ी सी उसमें भांग मिला लें और उसका अभिषेक भगवान भोलेनाथ को लगातार करें और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। बारीक धार से अभिषेक करें शिवलिंग पर और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। फिर उनको शुद्ध जल से स्नान करा दें, उनको तिलक लगा दें चंदन से, थोड़ा भोग लगा दें और आरती कर दें। फिर वहीं बैठकर कम से कम 2 माला ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो ये जो समय है आपको कैसा निकल जाएगा पता ही नहीं लगेगा। दुर्घटना बहुत बड़ी होकर दिखेगी सामने, लेकिन वो छोटी होकर सामने से निकल जाएगी। इन सब का निदान इस तरीके से कर सकते हैं। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी गुरु हैं और रंग पीला है। मीन राशि वाले जो व्यक्ति हैं आने वाले समय में, इस सप्ताह में आराम से नहीं बैठ पाएंगे। चलना फिरना इनका स्वभाव रहेगा, मन खिन्न रहेगा, बड़े भाई का असहयोग प्राप्त होगा। काम अब चूंकि अगले 29 अप्रैल के बाद मीन राशि को 29 अप्रैल 2022 से
साढ़े साथी का दौर प्रारंभ होने वाला है, तो हम लोग साढ़े साथी का नाम सुन के ही डरने लग जाता है हमें कि शनि की साढ़े साथी लगने वाली है। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। शनि देव जो है बहुत ही न्यायप्रिय ग्रह हैं और जैसा हम कार्य करते हैं उसी के अनुसार फल प्रदान करते हैं, इसलिए अच्छे कार्य करें। तो मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए घर परिवार में थोड़ा कलह का माहौल होने का जो है योग बनता है। भाइयों से असहयोग की भावना प्राप्त होगी और काम धंधे व्यवसाय में रुकावट का समय रहेगा। तो इनसे निजात पाने के लिए मीन राशि के व्यक्तियों को पीले रंग की वस्तुएं या पीले रंग का कपड़ा गुरुवार के दिन या पूरे सप्ताह जाकर किसी भी व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। पीले रंग की वस्तुओं में कोई दाल हुई, कोई अन्न हुआ या कोई कपड़ा हुआ, ये आपको दान करना है। ये 12 राशियों का फल मैंने साप्ताहिक रूप से बताया आपको कि सप्ताह में कैसा रहेगा। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में इसी सप्ताह में नवरात्रि शुरुआत होने वाली है। 3 अप्रैल को शनिवार रहेगा, लेकिन 2 अप्रैल से नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। तो नवरात्रि हमारे सनातन धर्म में विशेष त्योहार के रूप में होती है। त्योहार तो होता ही है, लेकिन इस समय में 9 दिनों में सारे देवी देवताओं की चेतनता रहती है। विशेषकर माता जी के 9 स्वरूप जागृत रहते हैं। हमारी मनोकामनाएं हम पूर्ण कर सकते हैं। तो साधारण जो है समस्याएं, जैसे मैं बता देता हूं, जो लोगों के साथ रहती है, जैसे कर्ज हो जाना व्यापार में या नौकरी वालों को भी हो सकता है। रोग रहते हैं, बहुत से व्यक्तियों को बार बार रोग होते हैं या किसी एक व्यक्ति को बड़ा रोग हो जाता है जिससे जो है पूरा परिवार परेशान रहता है, उससे निजात कैसे पाएं। और तीसरा, जिन लोगों का विवाह नहीं होता, कोई लड़का हो या लड़की हो, इन तीनों चीज़ों का समाधान यदि करना है तो नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में छोटा सा मैं आपको और थोड़ा सा समय लेके बताऊंगा कि इसमें देखिए, यदि किसी को ऊपर कर्ज हो जाता है तो पश्चिम दिशा में प्रतिदिन एक दिया सरसों के तेल से लगाने लग जाए घर में बस, और थोड़ा काले तिल उसमें डाल दें। पूरे साल भर करें, धीरे 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 कर्ज उतरने लग जाएगा, व्यवस्थाएं बन जाएगी, रास्ते निकल जाएंगे। दूसरा, यदि रोग लंबा हो गया या बार बार रोग होते हैं तो एक काला कपड़ा लें, उसमें 7 शनिवार 7 मंगलवार करना है प्रयोग। एक काला कपड़ा लें, उसमें 1 मुट्ठी सरसों रखें, क्षमा करें सरसों नहीं, उड़द, काली उड़द रखें और उसमें काले तिल रखें थोड़ा सा, और 4 या 5 बूंद सरसों का तेल उसमें डाल दें और सबको मिलाकर कपड़े में उसको पोटली बना लें। और जिस व्यक्ति को ज़्यादा रोग रहते हैं, या रोग तो है ही, यदि कोई व्यक्ति वाइन पीता है, शराब पीता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रयोग है, तो उनको भी कर सकते हैं ये। तो उस व्यक्ति के ऊपर 7 बार ऐसे सर पर उसको उसारें, ऊपर से नीचे भी उसार सकते हैं और सर पर भी 7 बार उसार सकते हैं, उसार दें और जाकर संध्या काल में हनुमान जी के चरणों में जाकर इसे रख दें और एक सरसों का तेल का दिया वहाँ जला दें और प्रार्थना करने के बालाजी महाराज रोग से मुक्ति मिले और ये जो, या फिर व्यसन से मुक्ति मिले। 7 शनिवार और 7 मंगलवार करके देखें, धीरे 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 सब परिवर्तन आ जाएगा, घर में सुख समृद्धि का माहौल आएगा, रोग दूर हो जाएंगे। तीसरा, यदि किसी का विवाह नहीं होता तो नवरात्रि में ये सबसे अच्छा प्रयोग है। आप ये प्रयोग करें कि संध्या काल में भैरव मंदिर जाकर एक चौमुखी आटे का दिया सरसों के तेल से जलाएं और एक पान का पत्ता, एक पताशा, 7 लौंग और 7 काली मिर्ची वहां पर रख के आए भैरव जी के मंदिर में और अपनी मनोकामना, विवाह नहीं होने की, एक लाल अक्षर से सफेद कागज पर लिख दे और वहां पर छोड़ के आ जाएं और हमारी प्रार्थना करके हम वापस आ जाएं। तो ये प्रयोग भी जो है 7 शनिवार और 7 मंगलवार करें। तो ये मेरी गारंटी है, ये मेरा अनुभव है कि 7 शनिवार 7 मंगलवार पूरे नहीं होंगे, व्यक्ति का विवाह हो जाएगा। तो आज इतनी सारी बातें हमने की राशियों के आधार पर भी, और कुछ हमने टोटके भी बताए कि कुछ समस्याएं यदि होती है तो नवरात्रि में सबसे अच्छी समस्याओं का समाधान क्या कर सकते हैं हम लोग। तो आप सभी का कल्याण हो, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण।